देखो मेरी बात को सुनो थोड़ा सा। अगर मैं बात करूं कुछ टर्म्स की, ठीक है ना, तो मैं आप लोगों को बता रहा था एक टर्म से असेट्स और एक टर्म्स क्या है, लाइबिलिटी। ठीक है बच्चों। अब देखो अगर मैं बात करूं थोड़ा सा असेट्स की, किसकी बात करूं, असेट्स की, तो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत पहले भी बता चुका हूं और मैं थोड़ा सा आपको एक बार बस थोड़ा सा रिवीजन बता रहा हूं कि असेट्स का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में कोई भी चीज है जो क्या रखती है, इकोनॉमिकल वैल्यू। ठीक है ना। अब इकोनॉमिकल वैल्यू का मतलब क्या होता है, देखो इकोनॉमिकल वैल्यू का मतलब क्या होता है, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। कि भैया अगर आप बिजनेस में कोई भी ऐसी चीज जो आपको दिख रही है जिसको आप मनी टर्म में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट क्या कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड द असेट्स। ठीक है ना। और फिर मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि जो असेट्स है मतलब बिजनेस में कोई भी चीज दिख रही है ना आपको, कोई भी चीज जिसको आप किस में मेजर कर सकते हो, मनी में, किसमें, दैट इज कॉल्ड द असेट्स। ठीक है ना। अब असेट जो है वो कितने तरीके की होती है, असेट्स होती है, मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूं। देखो अगर मैं बात करूं असेट्स की, तो असेट्स कितने तरीके की हो सकती है, एक हो सकती है नॉन करंट एसेट्स और एक क्या हो सकती है, करंट एसेट्स। ठीक है बच्चों। फिर मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ये भी बताया था कि जो नॉन करंट एसेट्स है ना, नॉन करंट एसेट्स क्या है, बताएगा कोई, दोज assets which is purchased in the business not for the purpose of receive। ठीक है बच्चों। भैया जो बिजनेस में खरीदी तो जाती है मगर जिसका मोटिव क्या नहीं होता, रिसेल करना, रिसेल बोले तो बेचना। और दूसरा क्या बताया मैंने, which increase efficiency and capacity of the business। जो बिजनेस की इफिशिएंसी और कैपेसिटी को क्या करती है, बढ़ाती है। ठीक है ना। मतलब अगर आपको बिजनेस में कोई भी ऐसी चीज दिख रही है जो इकोनॉमिकल वैल्यू रखती है, वो एसेट्स। ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं नॉन करंट एसेट्स की, तो भैया नॉन करंट एसेट्स क्या है, तो नॉन करंट एसेट्स को फिक्स एसेट्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो नॉन करंट एसेट्स आर दोज फिक्स एसेट्स, वो फिक्स एसेट्स है जो बिजनेस में खरीदी तो जाती है मगर जिसका मोटिव क्या नहीं होता, रिसेल करना। और विच इंक्रीज इफिशियंसी एंड कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस की इफिशियंसी और कैपेसिटी को क्या करती है, बढ़ाती है। और अगर मैं नॉन करंट एसेट्स को भी क्लासीफाई करना चाहूं, क्या करना चाहूं, तो इसको भी कितने पार्टों में बांटा जा सकता है, दो। एक कौन सी, टेंजिबल, बहुत अच्छी बात, और एक क्या, इनटेंजिबल। देखो अगर मैं बात करूं टेंजिबल एसेट्स की, किसकी बात करूं, तो टेंजिबल एसेट्स कौन सी एसेट्स है, वो एसेट्स है विच कैन बी सीन एंड टच। भैया जिसको आप देख भी सकते हो और क्या कर सकते हो, छू भी सकते हो। जैसे एग्जाम्पल अगर इसकी बात करूं तो चाहे बिजनेस में लैंड हो गई, बिल्डिंग,
प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी की सारी क्या है, ये टेंजिबल एसेट्स क्या है, क्योंकि इसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मतलब टेंजिबल एसेट्स क्या है, तो टेंजिबल एसेट्स बेटा वो एसेट्स है विच कैन बी सीन एंड टच, मतलब जिनको आप देख भी सकते हो और क्या कर सकते हो, छू भी सकते हो। खेलते हो ना कभी टच में, टच में खेलते हो, टच में, टच में खेला गेम टच में, टच में वाला, चलो ठीक है। पर ये टेंजिबल एसेट्स है क्या है? अब देखो मेरी बात को सुनो, ये एसेट्स है क्यों, क्योंकि भैया इसकी क्या होती है, इकोनॉमिकल वैल्यू। कोई भी चीज मैंने अभी आपको बताया बिजनेस में अगर है और उसका इकोनॉमिकल वैल्यू, तो वो क्या है, एसेट। पर ये एसेट्स कौन सी है, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स कौन सी है, क्योंकि ये बिजनेस में खरीदी तो जाती है मगर इसका मोटिव क्या नहीं होता, एक तो बेचना। अब कोई बिजनेसमैन है, मान लो लैंड खरीद रहा है, बिल्डिंग खरीद रहा है, प्लांट खरीद रहा है, मशीनरी खरीद रहा है। अब अगर उसका कोर बिजनेस वो नहीं है, तो उसका मतलब वो उससे बिजनेस की कहीं ना कहीं अपनी इफिशियंसी और कैपेसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। भाई जिस बिजनेस के जितना ज्यादा लैंड होगा, बिल्डिंग होगा, प्लांट होगा, मशीनरी होगा, अच्छा स्टेबल बिजनेस माना जाएगा। और इससे कहीं ना कहीं बिजनेस की इफिशियंसी और कैपेसिटी भी क्या होती है, बढ़ती। मगर एक होती है इंटेंजिबल एसेट्स, क्या होती है, देखो इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है, तो विच कैन नॉट बी सीन एंड टच। भाई ना तो आप इसको क्या कर सकते हो, छू सकते हो, और ना क्या कर सकते हो, देख सकते हो। वी कैन ओनली फील इट, बस आप इसको क्या कर सकते हो, महसूस। जैसे कई बार आपको हो जाता है किसी लड़की से प्यार, और प्यार हो जाता है तो आप अंधे हो जाते हो, आपको कुछ नहीं दिखता, बस महसूस होता है तेरा भाई प्यार में। कोई बोलता भाई यार पढ़ ले, प्यार। समझ रहे हो? ये क्या है, फील होता है। देखो इसे फील हो रहा है, लग रहा है बेटा तुझे, देखो हाँ हाँ लग रहा है। चलिए, तो ये क्या है, ये है इंटेंजिबल एसेट्स। क्या है, बस बिजनेस में भी कई बार क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा गुडविल हो गई। भैया गुडविल क्या होता है, किसी चीज का मार्केट वैल्यू क्या होता है। अब जैसे कई बार मान लो आप लोग हो और कोई गर्लफ्रेंड है, और उसे लेकर चल दिए, बोला कि बर्गर खाओगे, उसने बोला हाँ, मगर आपने बोला गुप्ता जी का बर्गर। नहीं, गुप्ता जी का बर्गर कौन खा रहा है, गुप्ता जी का तो बर्गर आप खाते हो। उसको कौन सा खिलाओगे, इसको भी खिलाओगे या तो बर्गर किंग का बर्गर, या वही चल ठीक है तो मैगडी का बर्गर खिला देंगे, है कि नहीं। गुप्ता जी का बर्गर तो आप खाओगे, मगर उसको थोड़ा सा रॉयल्टी दिखाना पड़ेगा ना, भैया मैं रॉयल बंदा हूं, तो उसको कहाँ लेकर जाओगे, मैगडी में। अब ध्यान से सुनो, ये जो मैगडी है नाम है जो, कल को अगर मान लो मैकडोनल्ड बिकता है तो उसका नाम भी बिकेगा, क्या होगा, दैट इज कॉल्ड द गुडविल। क्या मतलब, गुडविल किसी चीज का मार्केट वैल्यू है, क्या है? अब जैसे एग्जांपल, इधर ही का एग्जांपल बताता हूँ। देखो पीछे सैनी कचौड़ी है, आपने देखा होगा, सामने आए भी होंगे सैनी कचौड़ी के। अब देखो जो सैनी कचौड़ी वाला, मान लो उसकी दुकान में रखा क्या है, कुछ ही नहीं रखा, उसकी दुकान में कुछ सामान रखा है। क्या रखा है भैया, दो चार काउंटर रखे, दो चार चूल्हे होंगे, सिलेंडर होंगे, और क्या है, कुछ भी नहीं। अब मान लो लेट सपोज एग्जांपल, कल को वो अपनी दुकान बेचने लगे, और उस पूरे के पूरे सामान का अगर जो उसका वैल्यू मान लो 1 लाख रुपए, कितना है, और वो बोलेगा मुझे 3 लाख रुपए चाहिए, इसका क्या चाहिए, तो जो खरीदेगा ना हलवाई उसका दुकान, वो 3 लाख रुपए देने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है वहां पे अच्छा खासा पहले से क्लाइंट क्या है, जुड़ा हुआ। सैनी कचौड़ी वाले का क्या है, नाम है, तो वो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने को क्या हो जाएगा, तैयार। दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ गुडविल। समझ में आई? ऐसी गुडविल होता है, पेटेंट होता है, पेटेंट अधिकार आपको पता हो, या कॉपीराइट होता है, आपने देखा होगा कई बार चैनल पे कॉपीराइट आ जाता है। ट्रेडमार्क होता है,
समझ में आ रही है बच्चों बात? ये सब है इंटेंजिबल एसेट्स। क्या है मतलब? ये ऐसी एसेट्स हैं विच कैन नॉट बी सीन एंड टच, जिसको ना तो आप देख सकते हो ना क्या कर सकते हो, छू सकते हो। वी कैन फील इट, बस हम इससे क्या कर सकते हैं, महसूस। क्लियर है या नहीं? अच्छा, मगर ये हैं क्या? सारी की सारी है नॉन करंट एसेट्स। क्या है? क्योंकि ये बिजनेस में खरीदी तो जाती हैं, मगर इनका मोटिव बेचना नहीं है, और ये बिजनेस की इफिशिएंसी और कैपेसिटी को क्या करती है, बढ़ाती है। आप समझ रहे हो? तो देखो, अगर मैं नॉन करंट एसेट्स इधर एग्जांपल लिखना चाहूं तो लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, सारी की सारी क्या है, नॉन करंट एसेट। फिर इनमें कुछ टेंजिबल है और कुछ क्या है, इंटेंजिबल। क्लियर है या नहीं? चल, एक और एसेट्स होती है जिसे हम कहते हैं करंट एसेट्स। क्या कहते हैं? देखो मैं इधर लिखता हूं थोड़ा सा। देखो जो करंट एसेट्स है ना, करंट एसेट्स, इसका डेफिनेशन 3 पार्ट में लिखा है। मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था अगर याद हो। और मैंने पहला डेफिनेशन बताया था कि भैया करंट एसेट्स आर दोज assets which is purchased in the business जाता है, used in प्रोडक्शन एक्टिविटीज। या तो किसमें यूज किया जाएगा, प्रोडक्शन एक्टिविटीज में, और रीसेल पर्पस। या किस पर्पस में यूज किया जाएगा, रीसेल। जैसे देखो, आप लोगों को पता है भैया, 2 तरीके का बिजनेस होता है। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और एक क्या होता है, ट्रेडिंग बिजनेस। अब मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस होता है उसमें क्या करा जाता है, उसमें प्रोसेसिंग किया जाता है। क्या करा जाता है? अब जैसे मान लो एग्जाम्पल है, कोई भी मान लो जैसे बेकरी है। अब बेकरी में क्या होता है भैया, वो रॉ मटेरियल खरीदता है। रॉ मटेरियल क्या होता है उसमें, अगर भैया चीनी खरीदेगा, क्या खरीद लेगा, राइस चावल खरीद लेगा, वीट खरीद लेगा, जिस जिस चीज से वो बनाएगा, क्या, बेकरी में बिस्किट, पापे, फैन, वो सब चीजें रॉ मटेरियल खरीदेगा, फिर उनका प्रोसेस करेगा। क्या करेगा? और फिर प्रोसेस करने के बाद उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में क्या करेगा, बेचेगा। तो ये क्या है, ये तो है इधर यूज इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। और कई सारा बंदा क्या होगा, ट्रेडर होगा। क्या होगा, ट्रेडर क्या करेगा, ट्रेडर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कई सारा मित्तल ट्रेडर, कोई दूसरा ट्रेडर, वो क्या करता है भैया, फिनिश प्रोडक्ट खरीदता है और उसमें अपना प्रॉफिट कुछ ऐड करता है और मार्केट में क्या कर देता है, उसको रिसेल कर देता है। मतलब ये प्रोसेसिंग नहीं करता। क्या नहीं करता, ये क्या काम कर रहा है, रिसेल। अब इसमें क्या आता है, तो इसमें हम लेकर आते हैं स्टॉक। किसको? और स्टॉक को कई बार इन्वेंट्री भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? ठीक है, चलो, ये करंट एसेट्स की पहली डेफिनेशन। ठीक है ना? अब करंट एसेट्स की एक और डेफिनेशन है जो कहती है कि दोज असेट्स, वो असेट्स विच इज कन्वर्टेड इनटू कैश, जो कैश में क्या हो जाती है, कन्वर्ट, विद इन ए ईयर, 1 साल के अंदर, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के 1 साल के अंदर। एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं। देखो, जैसे आप लोग या मान लो मैं हूं, बिजनेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और आपको पता है कि भैया बिजनेस में 2 तरीके के साल होते हैं। एक तो होता है कैलेंडर ईयर, जो आपको पता है 1 जनवरी से स्टार्ट होकर और 31 दिसंबर को क्या हो जाता है, खत्म। और एक होता है कौन सा ईयर, फाइनेंशियल ईयर। मैंने आपको बताया था पहले। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है भैया, जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और नेक्स्ट ईयर में 31 मार्च को क्या हो जाता है, खत्म। मान लो लेट सपोज एग्जांपल, हमारा फाइनेंशियल ईयर है
1/4/2020 से जो चल रहा है तो खत्म कब होगा? 31/3/2021। ये है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना? अब अगर हमने इस फाइनेंशियल ईयर में, ध्यान से सुनना, किसी को उधार में सामान बेचा बेटा, क्या करा? तो जब हम उधार में किसी को सामान बेचते तो हमारा बनता है डेटर। क्या बनता है? होता क्या है, देखो बिजनेस एक बंदे को तो सामान बेच नहीं रहा, बहुत सारे लोगों को सामान क्या करता है, बेचता है, और उधार भी बेचता है, जैसे राम श्याम सोहन मोहन वट, और भी कोई हो सकता है। अब जब इतने सारे लोगों को सामान बेचेगा, दे ऑल आर, उनको अगर सबको इंक्लूड कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड द सन्ड्री डेटर। इनको क्या कहा जाता है बेटा? सन्ड्री डेटर। अब देखो, जैसे मान लो एग्जांपल, बिजनेस ने सामान बेचा और एंट्री पास करी होगी। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, थोड़ा सा एंट्री करना याद आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? अब अगर मान लो उधार सामान बिकेगा तो एंट्री होगी, मान लो राम को बेचा तो एक एंट्री हो जाएगी राम डेबिट टू सेल। होगी या नहीं होगी? होगी। आपको पता है क्यों? क्योंकि डेबिट द रिसीवर, अगर उधार बेचते तो रिसीवर डेबिट हो जाएगा, राम डेबिट। और टू सेल क्यों? क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, भैया ये हमारे लिए इनकम है भैया, रियल कोर्स ऑफ बिजनेस से बिलोंग करती है। अब मान लो हमने 10,000 का सामान क्या कर दिया, बेच दिया। क्या कर दिया? और ये राम को बेचा, क्या बेटा? ऐसी राम श्याम सोहन मोहन, बहुत सारे लोगों को उधार सामान क्या करा होगा, बेचा होगा, क्योंकि बिना उधारी के तो बिजनेस नहीं चलता। आपको पता है भैया, बिना उधारी के बिजनेस कर लोगे? नहीं कर। अब देखो, अगर आपने इस साल किसी को उधार सामान बेचा है तो ऑब्वियसली वो ये आने वाला जो साल है ना, आने वाला साल कब से स्टार्ट होगा? 1/4/21 से, और खत्म कब होगा? 31/3/22 को। मतलब वो पैसा ऑलमोस्ट आपको इस साल में क्या हो जाएगा, रिकवर। क्या हो जाएगा? इतने ही तो टाइम का उधार बेचोगे कि 10 साल का उधार बेचोगे, तो भाई ले जाओ 10 साल के बाद दियो पैसा। ना बेटा, 10 साल के बाद तो भगलेगा बंदा, फिर नहीं पकड़ में आएगा। तो इसे कहते हैं डेटर। क्या कहते हैं? तो डेटर भी हमारा क्या है? डेटर क्या हमारा? डेटर भी हमारी असेट्स है। क्या है? क्योंकि इसकी इकोनॉमिकल वैल्यू है या नहीं? भैया किसी ने हमारा पैसा देना हमारी असेट्स नहीं? मैंने बताया ना, विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, माप सकते हैं हम, इससे पैसा लेंगे, दैट इज कॉल्ड द डेटर। भैया उसे डेटर कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, तो मैंने देखो ऊपर डेफिनेशन क्या लिखी, दोज असेट्स विच इज कन्वर्टेड इनटू कैश। भैया जो कैश में क्या हो जाती है, कन्वर्ट विद इन ए ईयर, एक साल के अंदर, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब होगा क्या, जब ये पैसा देगा ना, जब ये पैसा देगा, अभी नहीं, मतलब इस साल भी दे सकता है, इस साल भी दे सकता है, समझ रहे हो? अब जब ये पैसा देगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश। क्या आ जाएगा बेटा? तो कैश अकाउंट डेबिट, और टू राम, भैया डेबिट वर्ड्स कम्स इन और क्रेडिट द गिवर। मतलब हमने अपने डेटर को क्या कर दिया, खत्म। क्या कर दिया बेटा? खत्म। क्लियर है या नहीं? तो आप कुछ कुछ बातें समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? अब होता क्या है, देखो मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट छोटा सा बता रहा हूं, 2 मिनट। देखो मान लो एक बंदा ए है और एक बंदा है बी, ठीक है ना? अभी ए ने बी को उधार सामान बेचा, तो ए अपनी बुक में क्या एंट्री पास करेगा? ए बोलेगा बी डेबिट टू सेल्स, भैया बोलेगा कि नहीं बोलेगा? और बी क्या बोलेगा? बी बोलेगा मेरे पास तो सामान आ गया। क्या आ गया? ये बोलेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। कोई दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं। दिक्कत कहां से आएगी? दिक्कत कुछ नहीं आएगी, क्योंकि ध्यान से सुनना, जब ए बी को क्या बेच रहा है, सामान। क्या बेच रहा है? अब जब ए बी को सामान बेचेगा तो ए तो बोलेगा कि बी को मैं क्या बना रहा हूं, अपना डेटर। क्या बना रहा हूं? भाई ए की बुक में बी कौन है? डेटर। ठीक है बच्चों? और अभी ना मैं जब आपको लाइबिलिटी सिखाऊंगा ना, तब एक वर्ड यूज करूंगा, क्रेडिटर। क्या वर्ड यूज करूंगा? अभी मैं फिलहाल बस थोड़ा नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं। जो बी है ना, बी, बी क्या बोलेगा? बी बोलेगा डेबिट। ये क्या है डेबिट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये परचेज इसके लिए खर्चा है। क्या है? खर्चा ही तो कर रहा है। और टू ए क्यों? क्योंकि क्रेडिट द गिवर। ठीक है? अब देखो,
मान लो ए ने बी को सामान बेचा और 6 महीने का उधार दे दिया, क्या दे दिया। अब इट माइट बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि 6 महीने में बी भाई पैसा लेके चंपत, हो सकता है लेके गायब, आजकल होता भी है, उधार लिया और गायब, किसी दूसरी जगह चला गया। तो इसके लिए होता क्या, ए अपने को थोड़ा सा सिक्योर करता है, क्या करता है। अब देखो दो तरीके के कस्टमर होते हैं, एक कस्टमर तो होते हैं पुराने कस्टमर होते हैं जो कंटिन्यूअसली बेसिस पर उधार भी ले जाते हैं और पैसा क्या करते हैं टाइम टू टाइम देते हैं। मगर कई बार ऐसा होता है नया कस्टमर आता है, अब नया कस्टमर आया तो क्या उसको उधार नहीं दोगे आप, उसको भी तो उधार दोगे भाई, तभी जाकर तो फ्यूचर में आपका कस्टमर बन पाएगा। अब अगर अगर कोई नया कस्टमर को सामान आपने बेचा, होता क्या है इसके लिए ना, इधर ए है मैंने बताया और एक कौन है, बी। अभी ए ने बी को सामान बेचा और अगर मैंने आपको बताया कि उस पर ट्रस्ट है, क्या है, तो उसको डेटर बनाकर चलो, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। पर अगर उस पर ट्रस्ट नहीं है तो होगा क्या, ए एक लेटर लिखकर लाएगा, क्या लाएगा, लव लेटर नहीं, नॉर्मल लेटर, जिसमें लिखा होगा कि भैया मैं ए इतना यूनिट एट द रेट ऑफ दिस सेल कर रहा हूं, किसको, बी को, ऑन क्रेडिट, टाइम ड्यूरेशन लिखा होगा और लिखा होगा बी इज लाइबल टू पे दैट अमाउंट ऑन दैट डेट, मतलब बी मुझे उतनी तारीख को इतना पैसा देने के लिए क्या है, लाइबल है, क्या है। और एक लेटर लिखकर लाएगा और बोलेगा बी को भैया तू इस पर अपना स्टैंप लगा दे और साइन कर दे, क्या कर दे भैया, अपना बिजनेस का स्टैंप लगा दे और क्या कर दे, साइन, और अपने पास रख लेगा, किसके पास रख लेगा, अपने पास, क्यों, प्रूफ, क्या, कि कल को अगर ये पैसा लेके भाग जाए ना तो मैं कोर्ट में इसके अगेंस्ट एविडेंस दिखा सकता हूं कि साहब ये देखो मैंने भैया इसको सामान बेचा था और आज ये पैसा लेके क्या हो गया, भाग गया, या मेरा पैसा देने से क्या कर रहा है, मना। क्लियर है या नहीं। तो इसे कहते हैं बिल्स रिसीवेबल, क्या कहते हैं बेटा। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए देखो मैंने आपको बताया अगर कोई साफ सुथरा बंदा है तो उसको तो डेटर बनाकर चलो, क्या चले, ये जैसे बस एंट्री कर लो बी डेबिट टू सेल। पर अगर बी मान लो नहीं है विश्वास वाला, तो फिर बी ए क्या करेगा, मैंने बताया बी को क्या देगा, एक बिल क्या देगा, और बी उस पे क्या लगाएगा, ठप्पा, और किसको रिटर्न कर देगा, ए को। तो वो ए के लिए वो ए के लिए क्या होगा, वो ए के लिए होगा वो बी आर, क्या होगा बेटा, तो एक एंट्री पास होगा बी आर अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला, बी, कितने का, 10,000। बच्चों समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही, क्लियर है। और ये जो बी है, बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा ए डेबिट टू बीपी, बीपी बोले तो बिल्स पेबल, ये बोलेगा मेरे पास से क्या चला गया, बीपी, क्या चला गया। मेरी बात को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, मतलब फिर इस केस में भैया अगर बी आर है तो बी आर भी क्या है, असेट्स है, क्या है, क्योंकि वो 1 साल के अंदर कैश में क्या हो जाएगा, फ्यूचर वाला, कन्वर्ट इन कैश। क्लियर है यानी। तो चाहे वो मैंने बताया डेटर हो और चाहे क्या हो बी आर, बी आर को कहते हैं बिल्स रिसीवेबल, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये भी कहीं ना कहीं अपनी क्या है, करंट असेट्स, क्या है, क्योंकि those assets which is converted into cash within a year after completion of financial year, मतलब जो भैया इस फाइनेंशियल ईयर से आने वाले ईयर के अंदर कैश में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट। और इन दोनों को अगर मिला दें तो इनको कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल, क्या कहते हैं बेटा, क्लियर है या नहीं। तो ये क्या थी, ये थी करंट एसेट्स की दूसरी डेफिनेशन। और करंट एसेट्स की एक तीसरी डेफिनेशन एक और बात कहती है, क्या कहती है, ये कहती है कि विच इंक्लूड्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब जिसमें कैश और कैश के समतुल्य चीजों को क्या किया जाता है, शामिल। जैसे एग्जांपल लिखता हूं, जैसे कैश, भैया आपको पता है कैश की तो इकोनॉमिकल वैल्यू होती है, जैसे आप लोग हो,
अगर आप लोगों को मान लो लेट सपोज एग्जांपल, तो आप लोग क्या करते हो, कैश रखते हो अपने पास, तो इसका इकोनॉमिकल वैल्यू है, हाँ है। या आपके बैंक में रखा पैसा, ऐसी बिजनेस के अपने बैंक अकाउंट होते हैं, उनमें क्या रखा रहता है, पैसा रखा रहता है, तो वो भी एसेट्स है। या मार्केटेबल सिक्योरिटी, क्या, देखो मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होती है कि कई बार क्या होता है बिजनेस का पैसा फालतू पड़ा हुआ है तो मार्केट में लगा दिया। मार्केट में लगाने का मतलब किसी कंपनी के शेयर खरीद ली। अब आपको पता है आजकल भैया कई सारे लोग ट्रेडिंग करते रहते हैं और जब उनको पैसे का जरूरत होता है तुरंत बेच ही देते, फंड आ जाता है। खैर आजकल तो आपको पता है वो थोड़ा सा एक टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर आता है पैसा, एकदम से नहीं आता। मगर फिर भी ये मार्केटेबल सिक्योरिटी भी क्या है, करंट असेट्स है, क्योंकि इसको भी कैश की क्या माना जाता है, इक्विवेलेंट। समझ में आ रही है बच्चों बात या नहीं आ रही? तो ये सब थी क्या, असेट्स। क्या थी, देखो अगर मैं बात करूं तो इधर अगर मैं यहां पर नॉन करंट असेट्स की बात कर रहा था और यहां पर अभी किसकी बात करी मैंने, करंट असेट, फिर चाहे वो क्या हो, मैंने अभी बताया आपको, स्टॉक हो, डेटर हो, बीआर हो, कैश हो, बैंक हो, कोई मार्केटेबल सिक्योरिटी हो, ये सारी क्या है, ये करंट असेट से क्या है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? तो देखो अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और, तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा डिस्क्लोज करता हूं। देखो अभी आपने पढ़ा असेट्स, क्या पढ़ा बेटा, असेट्स, मैंने आपको बताया लैंड हो, बिल्डिंग हो, प्लांट हो, मशीनरी हो, फर्नीचर हो, गुडविल हो, पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, सॉफ्टवेयर हो, ट्रेडमार्क हो, या स्टॉक हो, बीआर हो, कैश हो, बैंक हो, कोई मार्केटेबल सिक्योरिटी हो, ये सारी की सारी क्या है, असेट्स है। क्यों एसेट, क्योंकि इन सबकी क्या है बेटा, इकोनॉमिकल वैल्यू। अब फिर इनको आप डिवाइड कर लो, चाहे आप इनको कह लो नॉन करंट असेट्स, चाहे आप इनको क्या कह लो, करंट असेट्स। अब जो नॉन करंट असेट्स है भैया आप इनको भी डिवाइड कर लो, चाहे वो हो टेंजिबल असेट्स, चाहे वो हो इंटेंजिबल असेट्स। और फिर करंट असेट्स, तो करंट असेट्स की वही तीन तरीके की डेफिनेशन। तो आपको समझ में आया असेट्स होता क्या है, क्लियर है या नहीं? चल, ये सब मैंने थोड़ा बहुत आपको लास्ट क्लास में भी बताया। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा लाइबिलिटीज, किसकी बात करूंगा, देखो लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटीज का मतलब होता है बेटा एनी अमाउंट पेबल। देखो एनी अमाउंट पेबल का मतलब भैया अगर बिजनेस को कोई भी किसी का भी पैसा देना है दैट इज कॉल्ड द लायबिलिटी। और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था अगर याद हो आपको, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने बताया था भैया बिजनेस बिल्कुल क्या है, अलग है, और बिजनेसमैन बिल्कुल क्या है, अलग है। और हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, बिजनेस की, किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, सोचना है, क्या करना है, क्योंकि बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी क्या करा जाता है, माना जाता है, मतलब बिल्कुल एज ए ह्यूमन बीइंग क्या करा जाता है बिजनेस को, ट्रीट। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? तो लाइबिलिटी का मतलब है एनी अमाउंट पेबल, अगर बिजनेस ने किसी का भी कोई भी पैसा देना है दैट इज कॉल्ड द लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी को अगर मैं क्लासिफाई करूं तो लाइबिलिटी भी बेटा दो तरीके की होती है, एक होती है इनसाइडर और एक होती है आउटसाइडर। देखो इनसाइडर लाइबिलिटी कह लो, चाहे इसको इंटरनल लाइबिलिटी कह लो, जो आपकी श्रद्धा भक्ति, और एक होती है आउटसाइडर लाइबिलिटी, क्या होती है, अब आउटसाइडर लाइबिलिटी कह लो या एक्सटर्नल लाइबिलिटी कह लो। ठीक है ना बच्चों? अब देखो इनसाइडर लाइबिलिटी होती क्या है, ध्यान से सुनिए। देखो वो लाइबिलिटी जो पेबल
पेबल टू द ओनर। भैया किसको पे करनी होती है? मालिक को। किसको पे करनी होती है? मालिक को। अच्छा ध्यान से सुनिए, देखो जो बिजनेस होते हैं, वैसे तो बहुत तरीके के बिजनेस होते हैं, मगर मैं थोड़ा सा बात करूं, देखो एक होती है सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या होती है? देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है भैया, एक बंदा है और बिजनेस को चला रहा है, तो वो उसका मालिक है। क्या है? ठीक है, उसे कहते हैं प्रोप्राइटर। क्या कहते हैं? प्रोप्राइटर मतलब एक सिंगल बंदा है जो बिजनेस को क्या कर रहा है? चला रहा है, तो वही बिजनेस में पैसा लगा रहा होगा। ठीक है ना? तो अगर मैं बात करूं इंटरनल लाइबिलिटीज की, किसकी बात करूं, तो इसमें क्या हो सकता है भैया, एक इंडिविजुअल बंदे का पैसा जो बिजनेस में लगा हुआ है वो भी लाइबिलिटी बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस को उस पैसे को उस बंदे को क्या करना है? रिटर्न। क्लियर? बच्चे समझ में आ रही बात? दूसरा क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा पार्टनरशिप फर्म होती। क्या होती है? पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, जैसे दो तीन बंदे मिले और बिजनेस क्या कर दिया? स्टार्ट। अब अगर दो तीन बंदे मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उन दो तीन बंदों का बिजनेस में क्या लगा होता है? पैसा। क्या लगा होता है? तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पार्टनरशिप कैपिटल। क्या कहेंगे? जैसे पार्टनरशिप कैपिटल का मतलब एग्जांपल, जैसे मान लो आप तीन बंदे हो और आप तीनों ने एक एक लाख रुपए लगाकर बिजनेस क्या कर दिया? स्टार्ट। तो एक 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 3 लाख रुपए जो इस बिजनेस में लग गया, वो क्या है? वो आपकी कैपिटल है। क्या है? मगर वो है पार्टनरशिप कैपिटल। क्या है? क्लियर है? क्या कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा एक कंपनी चल रही, क्या चल रही है, और कंपनी में बहुत सारे लोगों ने उस कंपनी के क्या खरीदे हुए हैं बेटा? शेयर। क्या खरीदे हुए हैं? अब जब शेयर खरीदे हुए तो भैया आपको पता है, कोई चाहे आपने कंपनी के 2 4 5 10 शेयर भी खरीदे तो आप कंपनी के मालिक हो। क्या हो? शेयर होल्डिंग है आपके पास, तो आप भी क्या हो? मालिक। ठीक है ना? तो चाहे वो शेयर कैपिटल हो, चाहे वो प्रोप्राइटर कैपिटल हो, और चाहे वो पार्टनर्स कैपिटल। मेरी बात को समझ पा रहे हो? ये सब पैसा जो बिजनेस में लगा हुआ है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, मगर कौन सी लाइबिलिटी है? इनसाइडर लाइबिलिटी। क्योंकि वो पैसा जो बिजनेस में लगा हुआ है भैया, बिजनेस उसको क्या करेगा? रिटर्न। क्या करेगा? जैसे मान लो मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूं और 2 लाख रुपए उसमें लगाता हूं, तो यही तो सोचकर लगाऊंगा कि वो पैसा मुझे उस बिजनेस से क्या मिलेगा? रिफंड। और वो बिजनेस जिसको एक सेपरेट एंटिटी माना गया है, मान लो वो बिजनेस भी क्या बोलेगा, मुझे मिंटी भाई का कितना पैसा देना है? कितना? 2 लाख जो मैंने उसमें लगाया। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? मतलब उस बिजनेस के लिए ये 2 लाख रुपए क्या है? लाइबिलिटी है, क्योंकि एनी अमाउंट पेबल उसको वो पैसा क्या करना है? देना। क्लियर है? चल, ये तो थी इनसाइडर लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी बेटा? एक होती है आउटसाइडर लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी होती है? आउटसाइडर लाइबिलिटी क्या होती है भैया? पेबल टू द आउटसाइडर पर्सन। अब आप बोलोगे भाई ये आउटसाइडर कौन होते हैं? तो देखो ध्यान से सुनना, आउटसाइडर दो तरीके के हो सकते हैं। कितने तरीके के हो सकते हैं? मतलब जो कुल मिला के आउटसाइडर लाइबिलिटी वो कितने तरीके की हो सकती है? दो। एक होती है जिसे कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज, और एक होती है करंट लाइबिलिटी। क्या होती है? तो पहले ना मैं करंट लाइबिलिटी की बात करूं। किसकी बात करूं? करंट लाइबिलिटी को ना कई बार शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है? देखो अगर मैं बात करूं करंट लाइबिलिटी की, किसकी बात करूं, मैं थोड़ा सा आपको लिखकर दिखाता हूं। देखो करंट लाइबिलिटी क्या है, तो दोज लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटीज विच इज पेबल, जो आपको पे करनी है विद इन
ए ईयर, एक साल के अंदर, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के एक साल के अंदर। देखो एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं कि मान लो आपका ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है जो 2020 से 2021 तक। देखो जरूरी थोड़े आप सामान उधार बेचते हो, क्या पता उधार सामान खरीदते भी हो, नहीं खरीदोगे भाई, बिजनेस है तो बेचोगे, बेचोगे क्या, किसी से खरीदोगे भी तो। अब मान लो आपने किसी से उधार सामान खरीदा है इस साल, तो ऑलमोस्ट इस साल या उसके अगले साल आप उसकी क्या कर दोगे, पेमेंट क्या कर दोगे, नहीं करोगे, करोगे। तो ये आपके लिए लाइबिलिटी है, क्या है, और इस लाइबिलिटी को कहते हैं करंट लाइबिलिटी। क्या कहते हैं, जैसे एग्जांपल मैं आपको बात करूं, देखो अभी मैंने आपको पीछे बताया था ना, एक वर्ड डेटर बताया था भैया, अभी मैंने एग्जांपल लिया था ए और बी का, पीछे याद आ रहा है आपको, और मैंने आपको बताया जब ए बी को सामान क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो ये तो अपनी बुक्स में एंट्री पास कर रहा है बी डेबिट टू सेल। क्यों, क्योंकि ये बी को अपना क्या बना रहा है, डेटर, क्या बना रहा है, तो बी क्या एंट्री पास कर रहा होगा, बी एंट्री पास कर रहा होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, वो ए को अपना क्या बना रहा होगा, क्रेडिटर, क्या बना रहा होगा, क्योंकि क्रेडिटर बोले तो बी ने किसको पैसा देना है, ए को। समझ में आई बात की नहीं आई। और अब अगर ए बी को बिल दे दे लिखकर और ठप्पा लगा के ए क्या कर ले, रिटर्न ले ले, तो ए के लिए क्या बनता है, वो मैंने अभी आपको बताया था बी आर, क्या बनता है, बी आर अकाउंट डेबिट, और किससे मिल रहा है, बी से। तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा भैया ए डेबिट टू बीपी। अब ये जो बीपी है ये भी क्या है, हमारी लाइबिलिटी, क्योंकि इसको उस दिन पैसा क्या करना है, ए को देना है। समझ में आ रही है बच्चों बात। तो देखो ये वाली जो डेफिनेशन है, करंट लाइबिलिटी, दोज लाइबिलिटी विच इज पेबल विद इन ए ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इसमें क्या आता है, तो इसमें अभी मैंने आपको बताया, एक तो क्या आता है, क्रेडिटर, क्या आता है, दूसरा क्या आ गया इसमें, बीपी। ये बीपी वो वाला नहीं जो बीपी आप नापते हो, ये बिल्स पेबल है, समझ रहे हो, ये ब्लड प्रेशर नहीं, क्लियर है या नहीं। अब होता क्या, ध्यान से सुनना, और क्या आ सकता है इसमें, और आ सकता है इसमें शॉर्ट टर्म लोन। भैया बिजनेस में छोटे मोटे कामों के लिए थोड़े समय के लिए क्या ले लिया जाता है, लोन, शॉर्ट टर्म लोन। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही, क्या और क्या हो सकता है, मैं आपको बताता हूं। एक वर्ड होता है बीओडी, जिसे हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या कहते हैं। चलो मैं बैंक ओवरड्राफ्ट आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको एक पॉइंट सिखाता हूँ। देखो होता क्या है, जो अकाउंट होते हैं क्या होते हैं, देखो आपने देखा होगा आपके भी किसी बैंक में अकाउंट होंगे, मैं अभी बैंक अकाउंट की बात करूं, तो बैंकों में जो अकाउंट होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सेविंग और एक होते हैं करंट। देखो सेविंग अकाउंट क्या होते हैं, जैसे मान लो आप हो और आप लोगों के अकाउंट में है अकाउंट, खाते खुले, चलो अब अगर आपके अकाउंट है तो वो सेविंग अकाउंट हो, क्या है, सेविंग अकाउंट में क्या होता है, मान लो बेटा अगर आपके अकाउंट में लेट सपोज एग्जांपल 10,000 जमा है, तो आप 10,000 ही निकाल सकते हो, इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते हो आप, या आपका मन हो 11,000 निकाल लो, ना बेटा ना। तो ये होता है सेविंग अकाउंट, क्या होता है, मगर एक होते करंट अकाउंट, क्या होता है, ये तो ना जो कॉमन पर्सन होते हैं ना, नॉर्मल लोग, उनके खुलते हैं सेविंग अकाउंट, मगर जो बिजनेसमैन होते हैं क्या होते हैं, बिजनेसमैन के होते करंट अकाउंट, क्या होते हैं, मेरी बात को सुनो। अब करंट अकाउंट में होता क्या है, एक्चुअल में क्या करते हैं बिजनेसमैन, वो भैया बैंकों के साथ जाकर एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेते, क्या कर लेते, अपनी टर्नओवर के बेसिस पर अपनी सेल दिखाते हैं उनको, और बैंकों के साथ बैठते हैं, मतलब बैंकों के साथ बोले तो बैंक के जो बंदे हो, तो उनको बताते हैं देखो भैया मेरा ऐसा ऐसा बिजनेस है और मुझे ना आपसे क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए, क्या चाहिए,
कि अगर मेरे अकाउंट में पैसा ना हो ना, तब भी अगर 50,000 रुपए तक मैं निकालूं, तो आप उसको क्लियर कर देना, क्या कर देना, और मैं 4-6 महीने में ये पैसा जो लूंगा ना, वो क्या कर दूंगा आपको, जमा। ठीक है, बैंक बोलता है कोई दिक्कत नहीं, मगर बैंक को तो इंटरेस्ट चाहिए उस पैसे पे, तो बैंक उससे क्या लेता है, उस पैसे का इंटरेस्ट क्या लेता है। पर अब आपके अकाउंट में अगर पैसा नहीं भी है ना, और आपको चेक काट के दे दोगे 50,000 रुपए तक की लिमिट का, तो बैंक क्या कर देगा उसको, क्लियर। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो या नहीं। ये क्या है, करंट अकाउंट क्या है। और ये जो पैसा आपने निकाल लिया ना, मतलब आपके अकाउंट में पैसा तो था नहीं, मगर आपने पैसा क्या कर लिया, निकाल लिया, ये है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या है बेटा, मतलब बैंक में पैसा नहीं है, फिर भी आप पैसा क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो। तो ऐसा बिजनेस में चलता है, क्योंकि बिजनेस के अकाउंट होते हैं। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही। तो इसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या मतलब, ये पैसा ऑलमोस्ट मैंने बताया ना, 1 साल के अंदर क्या हो जाता है, पेड करना पड़ता है। अब बैंक अगर ऐसा कोई फैसिलिटी दे रहा है, तो इसलिए दे रहा होगा 4-6-7 महीने के लिए। आप समझ रहे हो ना। और आप भी यही सोच के रख रहे होंगे कि चल कोई बात नहीं, मैंने पैसा ले भी लिया, तो 4-6 महीने में इसको क्या कर दूंगा, दे दूंगा। जैसे आजकल आपने देखा हो, कई सारे लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, होता है ना। क्रेडिट कार्ड बना लिया, उसमें टाइम ड्यूरेशन होता है कि इतने टाइम ड्यूरेशन तक अगर आप पेमेंट कर दोगे, तो आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, और अगर उसके बाद, तो बेटा फिर आपकी जेब कर देते हैं वो खाली। चलो, तो बैंक ओवरड्राफ्ट समझ में आया। मतलब ये सारी की सारी क्या है, करंट लायबिलिटी। क्या है, क्यों, क्योंकि उनको 1 साल के अंदर क्या करना है अपने को, पे। चलो, ये क्या थी, मैंने आपको बताया करंट लायबिलिटी, अभी क्या बताया। मगर एक है नॉन करंट लायबिलिटी। क्या है बेटा, देखो नॉन करंट लायबिलिटी क्या है। अगर मैं इधर बात करूं नॉन करंट लायबिलिटी की, नॉन करंट लायबिलिटी, तो नॉन करंट लायबिलिटी क्या है, दोज लायबिलिटी which is not करंट। देखो डेफिनेशन तो ये कह रही है भैया, वो लायबिलिटी जो करंट लायबिलिटी नहीं है। मतलब, ये कि भैया करंट लायबिलिटी तो वो लायबिलिटी होती है जो भैया, अगर कोई लायबिलिटी जो ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के 1 साल के अंदर अपने को पे करनी होती, तो मतलब फिर वो लायबिलिटी जो इस साल नहीं पे करनी, इसके आने वाले सालों में क्या करनी है, पे। आप समझ पा रहे, मतलब 1 साल के बाद नहीं, उसके बाद आने वाले सालों में क्या करनी है, पे। वो क्या हो गई, वो गई नॉन करंट लायबिलिटी। क्या हो गई, समझ में आ रही है बात की नहीं है। मतलब वो लायबिलिटी जो बेसिकली 1 साल के बाद, मतलब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के 1 साल के बाद अपने को क्या करनी है, पे, वो होती है नॉन करंट लायबिलिटी। समझ में आ रही है बात। अब देखो होता क्या नॉन करंट लायबिलिटी में, जैसे कई बार बिजनेस है, और बिजनेस आपने स्टार्ट करा, तो बिजनेस स्टार्ट करते समय ना, एक तो थोड़े समय के लिए पैसा चाहिए होता है। होता क्या है कि मान लो एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, और उसको सामान भरना है दुकान में, क्या भरना है, तो वो शॉर्ट टर्म क्या ले लेगा, लोन। लोन क्या ले लेगा, क्योंकि उसको पता है भैया 4-6 महीने के अंदर ये सामान क्या हो जाएगा, बिक जाएगा, पैसा आ जाएगा, और मैं क्या कर दूंगा, दे दूंगा। मगर अगर वहीं उसको बिजनेस के लिए कोई फिक्स असेट्स खरीदनी है, जैसे लैंड खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदनी है, प्लांट खरीदना है, मशीनरी खरीदनी है, तो भैया ये पैसा तो मोटा पैसा चाहिए, और उसको पता है कि ये पैसा मैं 1 आध साल में पे नहीं कर पाऊंगा, 5-7-10 साल में क्या कर पाऊंगा, पे। तो इसके लिए वो क्या लेता है, लंबे समय का लोन। क्या लेता है, तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है लॉन्ग टर्म लोन। समझ में आ रही है, मतलब लंबे समय के लिए लिया गया लोन, या डिवेंचर, या बॉन्ड्स। अब आप बोलोगे भाई डिवेंचर क्या है, बॉन्ड क्या है, करेंगे इसकी बात, थोड़ा सा रुक कर, क्लियर। पर यह है क्या, यह है नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या है, क्लियर है यानी। देखो, अब अगर मैं थोड़ा सा आपको एक बार समझाने की दोबारा कोशिश करूं, तो लायबिलिटी क्या है,
भैया कोई भी एनी अमाउंट पेबल, जो बिजनेस को पैसा क्या करना है, देना है, वो क्या है, लाइबिलिटी है। फिर चाहे वो इनसाइडर लाइबिलिटी हो, चाहे कौन सी लाइबिलिटी हो, आउटसाइडर लाइबिलिटी हो। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? अब इनसाइडर लाइबिलिटी क्या है? इनसाइडर लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जो भैया बिजनेस को पैसा तो देना है मगर इंटरनल लोगों का। किसका? इंटरनल कौन होते हैं? ओनर होते हैं। ओनर में क्या हो सकता है स्पीड, चाहे वो प्रोपराइटर का पैसा हो, चाहे वो पार्टनर्स का पैसा हो, और चाहे वो किसी कंपनी में लगे हुए शेयर होल्डरों का पैसा। और एक होता है आउटसाइडर लोग। आउटसाइडर लोग वो लोग होते हैं भैया जिनका पैसा हमने ले तो रखा है मगर अभी हम पे करेंगे। समझ रहे हो? और उसमें क्या हो सकता है आउटसाइडर में, फिर चाहे आउटसाइडर लाइबिलिटी में नॉन करंट लाइबिलिटी हो, फिर चाहे कौन सी लाइबिलिटी हो बेटा, करंट लाइबिलिटी हो। अब करंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी कि करंट लाइबिलिटीज आर दोस टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी व्हिच इज पेबल विद इन ए ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कि भैया जो एक साल कंप्लीट होने के, मतलब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के एक साल के अंदर क्या करनी होती है, पे। फिर चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो बिल्स पेबल हो, चाहे वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो, चाहे वो क्या हो, कोई शॉर्ट टर्म लोन हो। और फिर हमने पढ़ा नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है? तो मैंने बताया अभी आपको, नॉन करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो बेसिकली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर के बाद ही अपने को क्या करनी होती है, पे। मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, उसके आने वाला जो एक साल है उसके बाद ही क्या करनी होती है, पे। मतलब हार्डली 2 3 4 5 सालों में हम उसको क्या करते हैं, पे। तो वो क्या है, वो है बेटा नॉन करंट लाइबिलिटी। क्लियर है? आउटसाइडर का भी वापस करता पैसा। देखो मेरी बात सुनो, जैसे मान लो मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, प्लीज ध्यान से सुनो। 5 लाख रुपए मेरे पास था, मैंने 5 लाख इस बिजनेस में लगा। ये तो बिजनेस से सेपरेट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? बिल्कुल अलग। अब मैंने 5 लाख रुपए लगा दिया, बिजनेस बोलेगा 5 लाख रुपए देना है मैंने मिंटी भाई का, मगर ये ओनर है, ये इनसाइडर है बंदा। ठीक है ना? पर देगा मेरा पैसा 5 लाख। अब क्या है, बाकी मान लो बिजनेस चलाने के लिए मुझे और भी पैसा चाहिए, तो मैंने बैंकों से लोन ले लिया लंबे समय के लिए, या किसी से उधार ले लिया सामान। समझ रहे हो बात को कि ये सब क्या है, ये भी लाइबिलिटी, ये भी पे करेगा, मगर ये आउटसाइडर लोग हैं। कौन है? क्योंकि इनका मालिकाना हक थोड़ा सा इस बिजनेस में नहीं होगा। मालिकाना हक किसका होगा? भैया जो ओनर हो। अभी चाहे वो मैंने बताया, अगर सोल प्रोपराइटरशिप है, क्योंकि एक बंदा बिजनेस चला रहा है तो मालिकाना हक उसको ही होगा। पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर चला रहे तो मालिकाना हक उन्हीं को होगा। भैया ओनरशिप राइट किसको होगा? उसी को तो होगा। और कोई कंपनी है और कंपनी के शेयर होल्डर है तो ओनरशिप राइट किसके पास होंगे? शेयर होल्डर के बीच दे। होता क्या है, जो कंपनी है ना बेटा, पैसा तो लोग लगाते हैं, शेयर होल्डर मिलकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सेलेक्ट करते हैं, वो बिजनेस को क्या करते हैं, चलाते हैं। पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन अपॉइंट कर रहा है? शेयर होल्डर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात को? तो क्लियर है या नहीं? अब सुनो, देखो मैंने आपको अभी बताया लाइबिलिटी। क्या बताया बेटा? और लाइबिलिटी में मैंने आपको बताया एक हो सकती है इनसाइडर, और एक हो सकती है आउटसाइडर। ठीक है ना? जो आउटसाइडर है वो कितने तरीके की हो सकती है? तो एक क्या हो सकती है, नॉन करंट लाइबिलिटी, और एक क्या हो सकती है बेटा, करंट लाइबिलिटी। समझ में आई बात की नहीं? चल, तो ये सब तो थी बात किसकी, ये सब बातें थी असेट्स और लाइबिलिटी। क्लियर है या नहीं? चलो, अब देखो होता क्या है, मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूंगा। रुको। चलिए,
कहाँ चला गया मिलने। अच्छा चलो छोड़ो, याद रहो। अब मेरी बात को सुनो। देखो होता क्या है कि बिजनेस में ना, अभी आप एक वर्ड पढ़ोगे बैलेंस शीट। क्या पढ़ोगे? बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट होती क्या है? बैलेंस शीट क्या होती है, मेरी बात को सुनो। देखो ये एक स्टेटमेंट है। क्या है? बैलेंस शीट है क्या? एक स्टेटमेंट है। क्या है? जो एक पर्टिकुलर डेट पर, क्या डेट पर किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करती है, रिप्रेजेंट क्या करती है। ध्यान से सुनिए। देखो बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट है क्या? एक स्टेटमेंट है। क्या है बेटा? जो एक पर्टिकुलर डेट पर, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन पर किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करती है, रिप्रेजेंट। ठीक है ना? और ये बनती कैसे है? तो ये इस तरीके से बनती है। देखो ये साइड होती है लाइबिलिटी साइड। कौन सी साइड होती है? और ये साइड होती है असेट साइड। कौन सी साइड है? इधर रुपीस, इधर रुपीस। ठीक है ना? होता क्या है कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हो ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया असेट्स, तो मैंने आपको बताया असेट्स कितने तरीके की होती है। आपने पढ़ा नॉन करंट असेट्स होती है, पढ़ा भी आपने। नॉन करंट असेट्स को ही हम क्या कहते हैं, फिक्स असेट्स भी कहते हैं। ठीक है ना? और फिक्स असेट्स में कितनी पढ़ी आपने? एक पढ़ी टेंजिबल, पढ़ी। फिर टेंजिबल के अंदर चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, प्लांट हो, मशीनरी हो, जो जो वैल्यू है इधर लिखते चले जाओ। ठीक है ना बच्चों? फिर आपने पढ़ा कुछ इंटेंजिबल भी है। क्या है इंटेंजिबल? फिर चाहे वो गुडविल हो, पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, सॉफ्टवेयर हो, जो भी हो। बच्चों समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? तो ये तो थी नॉन करंट के अंदर टेंजिबल और इंटेंजिबल, जो वैल्यू यहां लिखो। और फिर क्या होंगी? ऐसी फिर आएंगी करंट असेट्स। क्या आएंगी? फिर करंट असेट्स में जो मैंने बताई, चाहे वो स्टॉक हो, डेटर हो, कैश हो, बैंक हो, मार्केटेबल सिक्योरिटी हो, सब इधर लिखते जाओ जो जो वैल्यू। तो ये टोटल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? और ऐसी लाइबिलिटी साइड, क्या लाइबिलिटी साइड में क्या मैंने आपको बताया, कैपिटल। क्या देखो कैपिटल, फिर चाहे वो पार्टनर की कैपिटल हो, प्रोपराइटर्स की कैपिटल हो, या किसी कंपनी की कैपिटल हो। कैपिटल में होता क्या, ऐड होता है नेट प्रॉफिट। क्या होता है? और अगर लॉस है तो भैया माइनस कर दो। क्या कर दो? ठीक है, अभी मैं इस स्टेटमेंट को भी आपको थोड़ा सा सिखाऊंगा, बस वेट एंड वॉच। फिर इसमें ऐड होता है अगर कोई एडिशनल कैपिटल है। क्या है भैया? बिजनेस में और लगा दिया पैसा पार्टनर ने। और लेस होती है इसमें ड्राइंग्स। क्या होती है ड्राइंग्स? मतलब भैया जो पैसा पार्टनर निकाल कर ले गया। तो यहां पर आती क्लोजिंग कैपिटल। क्या आती है? और ये कैपिटल कौन सी वाली लाइबिलिटी थी, मैंने अभी आपको बताया था। कौन सी? इनसाइडर। फिर आउटसाइडर लाइबिलिटी आती है। आउटसाइडर लाइबिलिटी में क्या आती है? एक तो नॉन करंट लाइबिलिटी थी कि नहीं थी? नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या क्या था? फिर चाहे वो कोई लॉन्ग टर्म लोन हो,
या डिवेंचर हो या बॉन्ड्स हो। और फिर मैंने आपको बताया करंट लायबिलिटी, क्या बताया? करंट लायबिलिटी में फिर चाहे वो क्रेडिटर हो बेटा, क्रेडिटर हो, बिल्स पेबल हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, या कोई क्या हो, अभी बताया था आपको शॉर्ट टर्म लोन। जो जो वैल्यू आप इधर लिखते रहो, इधर लिखते रहो, ठीक है ना। और फिर इसका टू, अब ध्यान से सुनना बच्चों, देखो जो ये बैलेंस शीट होती है ना, ये साइड होती है क्रेडिट साइड, ये साइड होती है डेबिट साइड। और ये कैसे बनती है? ये बनेगी ऐसे, जैसे बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2021। मान लो कोई पर्टिकुलर कंपनी है और उसका 31/3/2021 का हमने बैलेंस शीट बनाया, तो हमारा बैलेंस शीट ये दिखाएगा कि उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। मेरा कहने का मतलब आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? मतलब ये जो बैलेंस शीट है क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी बिजनेस की एक पर्टिकुलर डेट पर फाइनेंशियल पोजीशन। बच्चों समझ में आ रही है? मतलब इतना इतना बिजनेस में एसेट्स है और इतना इतना बिजनेस में क्या है, लायबिलिटी। तो बातें कुछ कुछ समझ में आई या नहीं आई? तो आपको पता चला एसेट्स क्या होती है, आपको पता चला लायबिलिटीज क्या होती है, क्लियर है या नहीं है? ये आपको पता चला बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है भाई, क्या है? जो एक पर्टिकुलर डेट पर किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट। फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो वित्तीय स्थिति। देखो कोई भी बंदा इस बिजनेस की बैलेंस शीट को देखकर ऑब्जर्व कर लेगा कि इस बिजनेस की क्या स्थिति है। जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, जितना ज्यादा वैल्यू की होगी बिजनेस, उतना ज्यादा स्टेबल बिजनेस होगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर है या नहीं? तो क्लियर है यहां तक? तो आज आपने क्या पढ़ा? असेट्स और लायबिलिटी। क्लियर है या नहीं? तो आज के लिए आपका क्लास इतना ही होता, ठीक है ना।